इस साल अभिषेक ना होगा पंडित जी। उस लड़के को ही परवाह ना है। हमारी बींदनी ठीक बोले पंडित जी, साल अभिषेक ना हो पावेगा। कैसे निभावे ऐसी प्रथा जिससे हमारी सबसे छोटी बींदनी का घाव हरा हो जावे। अब और दुख ना देना चाहूं उसे। हाँ ठीक है माँ जी साहब, जैसा आप लोग उचित समझे। आपने जहां तक आने का कष्ट किया, इसके लिए बहुत आभार आपका। क्यों लज्जित कर रही हैं माँ जी साहब? आपके परिवार का सुख दुख मेरा अपना है। अब मुझे आज्ञा दीजिए। राय लोगन ने इस घर के सुख दुख से नाता ना तोड़ा, अपनों ने हारी पीर बीमारे से छुपी ना है बींदनी। एक बड़ी आग भीतर भीतर झुलसावे सबको, पर हम ही राख बन गए तो आनंदी का दुख कौन बांटेगा। आज के दिन तो अपने आप को संभालना कम कठिन ना होगा छोरी के लिए। कौन कौन सी बातें याद करके उदास बैठी होगी। ऐसे में तने भी आंसुड़े बहाते देख लेगी ना, तो पीर और बढ़ जाएगी उसकी। हाँ, जगदीश का किया तो हम में से कोई ना मिटा सके, हमारे बस की ना है। पर इतना जतन तो कर ही सके कि कुछ ऐसा ना करें कि उसकी याद आ जावे छोरी को। मैं अपने कमरे में जाकर आराम करूं। जब से इस परिवार से हमारा नाता जुड़ा, पहली बार ऐसा वक्त आया है कि घर के किसी बेटे के जन्मदिन के दिन
महादेव का अभिषेक ना हुआ हो। बरसों पुरानी परंपरा टूट ही गई आज। कहीं रे कहीं क्यों तूने ऐसो जिन लोगों ने थारी खुशी के लिए अपना सब कुछ बिसरा दियो, उन्हीं लोगों को इतनी पीर दी कि सांस लेना दूभर हो जावे। इस जन्म के कौन सी भूल का ऐसो बदलो लेवे तू जगदीश। नाते रिश्ते लाड कोड कुछ भी न रोक सका तने। सबसे आंखें फेर के चला गया। जाते जाते इतना उपकार ही कर जाता, सिखा जाता। लाडकोर के बिना जीने की कला इस टोकरडी को। जीजी तेल बहुत गर्म हो गया है। ले लीजिए। संभालिए जीजी। मैं ठीक हूँ। वो हरी मिर्च का छौंक लगाया ना, इस वजह से वो पता ही नहीं चला। तेल इतना गर्म हो गया। कोई बात नहीं जीजी, कभी कभी ऐसा होता है। माँ, आप खाने में क्या बना रही हैं? लाइए मैं आपकी मदद कर देती हूँ। ना लाडू, तू रहने दे। तुझे स्कूल भी तो जाना है। अभी थोड़ा समय है माँ, तब तक मैं कर दूँ। अगर समय है तो जाकर आराम कर ले तू। वैसे भी फिर पूरा दिन सरखा पाना है तुझे। मैं और तेरी ताई जी है ना रसोई का काम देखने के लिए। आपको पता है माँ, आपने और ताई जी ने मिलकर ना मुझे आलसी बना दिया है। एक उंगली तक हिलाने का मौका नहीं देती। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो काम करने की आदत ही ना रह जाएगी मेरी। लाइए। तू जो कर रही है वो क्या कम है? हाँ कम है, आप दीजिए मुझे। ओहो, मैं भी किससे उलझ रही हूँ, जरा भी ना सुनती है तू।
गौरी मेरा फोन देना तो देख तो लूं किसी का फोन तो नहीं आया। आई होप साइलेंट पे ना रखा हूं मैंने फोन, वरना लोग तो यही सोचेंगे कि अपने बर्थडे पर जगह फोन ही नहीं उठा रहा। अब उन्हें कैसे पता चलेगा कि बाथरूम में था मैं, हैं? ये बर्थडे मनाना अपने आप में एक ट्रेडिशन बन गया है, नहीं है ना? अरे जगत, एक बात बताओ ना, हर साल जैतसर में तुम्हारा बर्थडे कैसे मनाते थे? जैतसर में? हाँ। गौरी अगर सुनोगी ना तो हैरान रह जाओगी, हैरान। जब मेरा बर्थडे होता था ना तो ऐसा लगता था जैसे कोई त्योहार हो, बिल्कुल होली दशहरा दिवाली की तरह। पूरे घर में रौनक होती थी, पूरे घर में। सुबह से लेकर शाम तक हर कोई मेरे आगे पीछे घूमता रहता था, मेरी हर इच्छा हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए, जैसे कहीं का राजा महाराजा हूं मैं। जग्या देख, हम तेरे लिए क्या लेकर आए हैं। जग्या तू बता ये गिफ्ट कैसा लगा तुझे? ये सारी बातें होती थी, तरह तरह के पकवान, सजावट, मिठाइयां, गिफ्ट्स। गौरी न जाने क्या क्या होता था। मैं बचपन में यही सोचा करता था कि ये बर्थडे साल में एक ही बार क्यों आता है। अरे इसे तो हर महीने आना चाहिए। सुबह सुबह हम सब तैयार होकर शिवजी के मंदिर जाते थे अभिषेक करने के लिए। उसके बाद दादी साहब मेरे हाथों से गरीबों को दान करवाती थी। उसके बाद रात को ऑलमोस्ट पूरा गांव हमारी हवेली पर शानदार दावत के लिए रबड़ी, रसमलाई, बालूशाही, लड्डू, मतलब ऐसी कोई चीज नहीं होती थी जो खाने में ना हो। और गाना बजाना तो तुम पूछो ही मत। इतना तो बस वो एक सपना बनकर ही रह गया। क्या फायदा उसे याद करने का? उस घर में तभी ने मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया। मुझे कोई याद नहीं करता, किसी को मेरी कोई परवाह नहीं। सब ऐसे भूल गए जैसे मुझसे कभी कोई रिश्ता था ही नहीं उनका। देखो ना, आज के दिन मुझे विश करने के लिए ना तो किसी का फोन आया है और ना ही किसी ने मैसेज किया। चाहने दो ये सारी बातें, मुझे अपने बर्थडे के बारे में कोई बात नहीं करनी। क्यों नहीं? वो लोग नहीं है तो क्या हुआ, हम दोनों तो हैं ना। वो यादें दुखी करती है तो क्या हो गया, हम साथ मिलकर नई यादें बनाएंगे। ऐसी यादें जो पूरे साल हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरती रहे। हाँ, इतना सब कुछ तो नहीं कर पाएंगे जितना तुम्हारे घर पर होता है, लेकिन सेलिब्रेशन के नाम पर कुछ बातें तो हो ही सकती है। मगर गौरी कुछ भी करने की अगर मगर कुछ नहीं। हाँ, तो कहां से स्टार्ट करें? क्या कहा था तुमने? सुबह सुबह सबसे पहले क्या होता है? हाँ, हम भी सबसे पहले शिव जी के मंदिर चलेंगे अभिषेक के लिए। चलो ना जगत, क्या सोच रहे हो? इसके बाद भी बहुत सारी चीजें करनी है हमें। आज का दिन इतना स्पेशल है कि मैं एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करना चाहती। कम ऑन, चल चल चल। कहना, गोदाम जा रहा हूं मैं, उसके बाद थोड़ा मंडी की तरफ भी जाना है, घर लौटने में देर हो जाएगी। और हाँ, वो मैं आज नंदू को लेने के लिए स्कूल नहीं जा पाऊंगा, तू माखन को भेज देना, ठीक है? क्या हुआ? तो कुछ परेशान सी लग रही, ठीक तो है सब?
हाँ, सब ठीक है। वो आज जगिया का जन्मदिन है। तो तू क्यों मुंह लटकाए खड़ी है? अरे जब उस लड़के को हमारी कोई फिक्र नहीं है तो फिर हम क्यों? देख कहना, जीवन में सब कुछ भूल भाल कर आगे बढ़ना पड़ता है, समझे? जगह सिर्फ तेरा ही तो लाडला नहीं है ना। अरे घर में मासा है, सुमित्रा है, भैरव है, सबका चहेता है वो। और सुबह से मैं देख रहा हूं सब लोग अपने कामकाज में लगे हुए हैं। ले आनंदी को देख, वो भी स्कूल जाने की तैयारी कर रही है और तू है कि वही पुरानी बातों को लेकर परेशान होती चली जा रही है। आप वो सब कुछ नहीं देख रहे हैं जो मैं देख पा रही हूँ। आनंदी, मासा, जीजी सब एक दूसरे को ऐसे जताने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, जैसे उन्हें कुछ याद ही नहीं है। पर मैं जानती हूँ अंदर ही अंदर किस तरह से अपने आप से लड़ रहे हैं वो सब, कितनी कोशिश कर रहे हैं अपनी उदासी को छुपाने की, ताकि उनके आंसू दूसरों के दर्द को बाहर ना निकाल दे। सच कहूं तो मैं जगिया को लेकर परेशान नहीं हूं, पर मासा, जीजी और आनंदी को इस हालत में देखती चल ठीक है, चिंता ना कर, ठीक है सब, निकलता हूं मैं। ये ले लाडो, आज तेरे पसंद की सब्जी बनाई है। और वक्त पे खा लेना छोरी, हैं? पढ़ने पढ़ाने में सब कुछ भूल जाओगे, किसी चीज की सुध ना रहे। खा लूंगी दादी सा। और झोले में सब रख लियो ना संभाल के। ऐसा तो ना है कि आधे रास्ते से दौड़े दौड़े वापस आना पड़े कोई किताब लेने, हैं? सब रख लिया। कल से सुमित्रा छाछ भी दे देना छोरी को खाने के साथ। अरे इतनी भागदौड़ करे जे, ऊपर से दिमाग इतना चलाना पड़े इसे, इसकी सेहत का तो ध्यान रखना बहुत जरूरी है। छाछ से गर्मी ना चढ़े, पेट ठंडा रहे। चलती हूँ दादी से। और सुन, खूब तरक्की करना, खूब पढ़ाना सबको, और खुद भी खूब पढ़ना। देवी मां तने सफलता देवेंगी। देवी मां, इस छोरी पे कृपा करना, आज के दिन का ध्यान भी ना आने देना उसे। हाँ। बहुत जतन से संभाल के रखो है छोरी ने अपने आप को, कड़ी मेहनत करके इतनी आगे बढ़ी है, कहीं बीते दिनों की याद उसके पैरों में बेड़ी न डाल देवे। ऐसा ना होने देना मां, सख्ती देना उसे।
खूब तरक्की कर, खूब पढ़ाना सबको और खुद भी खूब पढ़ना। देवी माँ तने सफलता देवेंगी। देवी माँ इस छोरी पे कृपा करना, आज के दिन का ध्यान भी ना आने देना उसे। हाँ। बहुत जतन से संभाल के रखो है छोरी ने अपने आप को, कड़ी मेहनत करके इतनी आगे बढ़ी है, कहीं बीते दिनों की याद उसके पैरों में बेड़ी न डाल देवे। ऐसा ना होने देना माँ, शक्ति देना उसे। पानी खम्मा पंडित जी। खम्मा गनी बेटा। पंडित जी, आज यज्ञा के जन्मदिन पर उसके लिए अभिषेक करवाने आई हूँ। हर साल तो आप ही करते हैं ना? हाँ बेटा, लेकिन अभी सुबह यही बात करने के लिए मैं हवेली गया हुआ था और माजीसा ने अभिषेक करवाने से मना कर दिया था। जी, लेकिन पंडित जी, जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां तो आती हैं ना, जब मन कुछ और चाहता है और जबान कुछ और कहलवाती है। उस समय हम छोटे सदस्यों का ये धर्म बनता है कि हम अपने बड़ों की भावनाओं को समझें और उन्हीं के अनुसार काम करें। अपनी वही जिम्मेदारी निभाने आई हूँ मैं। बापू साहब, माँ, दादी साहब सब मेरी खुशी के लिए कितना कुछ करते हैं, तो क्या मैं उनके मन की बात समझकर उनके लिए इतना नहीं कर सकती? ये परंपरा बरसों से चली आ रही है हमारी हवेली में, और जिस परंपरा से अपनों को खुशी मिले, मन को तसल्ली और जिसमें सबकी भलाई छुपी हो, उसे तोड़ना शुभ नहीं होता। जीती रहो बेटा, ईश्वर तुम्हें सदा सुखी रखे। तुम यहीं बैठे रहो, मैं अभिषेक के लिए अभी हवन सामग्री मंगवा लेता हूँ। हरि ओम भुवा ओम स्वाहा नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इकवे नमः बाहुभ्याम उदते नमः याते रुद्र शिवा तनुरघोराय पापकाशिनी दयानस्तन्वा संतमया गिरि संतावया गिति यामे क्यों गिरि संतहस्ते विभस्तवे
शिवां गिरितां कुरु माहि वंशी पुरुषं जगत शिवेन वचसा त्वा गिरिसाचा वदामस्य यथा नासरमिय जगदयस्मगं सुमन असत अदोचदि भक्ता प्रथमो दैवो मिसन्तहिंच सर्वाजम्भय सर्वायातु धान्यो। आनंदी बेटा, चढ़ावे से पहले इस बेलपत्र को हाथ लगा दो। असोयो सर्वयति नीलग्रीवो विलोहित उदयनं गोपा अदृशन्नदृशन्नदार्य सदिशो विनयाति न नमस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय वीरुके अथो ये अससत्वानो हम तेभ्यो करन्नम प्रभुंच धनवसरात्मो जा उदयनं गोपा हे भोलेनाथ, यज्ञ अपने परिवार से दूर सही, पर आप तो है ना उसके साथ। यज्ञ की रक्षा करना भगवान, उसे जीवन में कभी कोई कमी ना होने देना। बेटा, अभिषेक संपन्न हुआ, तुम यहीं पे रुकना, प्रसाद लेकर ही जाना। हे देवी माँ, यज्ञ को सही रास्ता दिखा दो। भटक गया है वो। बहुत भूल कर बैठा। उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। जानती हूँ मैं उसकी भूल क्षमा के लायक ना है, पर मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे को सजा मिले। वो अपनी गलती समझ जाए, पछतावा उसे बस इतना ही बहुत है माँ, क्योंकि मैं जानती हूँ पछतावा ही सारी बिगड़ी बना देगा। अपना मन कितना ही कड़ा क्यों ना कर लूं मैं, पर वो तो एक माँ ही ना। अपने बेटे का बुरा नहीं सोच सकती। कोई भी माँ नहीं चाहती कि उसकी औलाद को इतनी सी भी तकलीफ हो। क्या इस घर से दूर, अपने परिवार से दूर कभी सुखी नहीं रह पाएगा माँ। इसीलिए चाहती हूँ आप सद्बुद्धि दो उसे, वापस घर आ जाए अपने परिवार के पास। बस यही प्रार्थना है आपसे माँ, यही प्रार्थना।
पे भरोसा बनाए रख बिंदनी। माता सब संभाल लेवेंगी, थारी कोई भी प्रार्थना बेकार न जावेगी। इन्हीं के सारे अब तक जी गई जो डोकरी, इतना सब कुछ देखते सहते। अपनी हिम्मत सहेज के रख, जे है ना सब संभाल लेंगे। आज बर्थडे है उसका। कम से कम आज के दिन उसके चेहरे पर एक बार भी और उदासी नहीं आने दूंगी। और ये तुझे प्रॉमिस है खुद से। हेलो जी, किससे बात करनी है? क्या मैं कल्याणी देवी जी से बात कर सकती हूँ? हेलो दादी साहब, मैं बोल रही हूँ गौरी। दादी साहब, बस एक बात करनी थी आपसे। प्लीज फोन मत काटिएगा, बस उतना सुन लीजिएगा दादी साहब। मैंने अपने लिए फोन नहीं किया है, जगत के बारे में बात करनी थी आपसे। दादी साहब, मैंने तो यही सुना है कि बड़ों के दिल में छोटों के लिए बहुत प्यार होता है, छोटों के लिए बड़ों का दिल बहुत नरम होता है। दादी साहब, मैं जानती हूँ दादी साहब आप हमें माफ नहीं कर पा रही हैं, लेकिन आज जगत का जन्मदिन है दादी साहब। क्या आप उसे आशीर्वाद भी नहीं देंगी? दादी साहब जानती हैं, उसने मुझे बताया कि हर साल उसके जन्मदिन पर आप ही उसे सबसे ज्यादा लाड करती थी। दादी साहब, ये बात तो आप भी अच्छी तरह से जानती हैं कि जगत के लिए शायद आपसे बढ़कर और कोई नहीं है। घर के बाकी लोगों का उसे आज के दिन फोन करके विश ना करना या उसे याद ना करना तो वो फिर भी सह लेगा, लेकिन अगर उसके जन्मदिन पर आपने भी उससे बात नहीं की तो वो टूट जाएगा दादी साहब। और किसी से नहीं तो मुझे भी सिर्फ आप ही से उम्मीद है दादी साहब। दादी साहब, आप उसे फोन करके आशीर्वाद देंगी ना? आशीर्वाद का मतलब जाने तू? जब दिल में किसी के लिए इतना ज्यादा प्यार उमड़ावे तो वो प्यार जबान पे आके आशीष का रूप ले लेवे। ओ हो वे आशीष। जगदीश को तो मैं आशीष ना दे पाऊंगी। झूठा जबान से निकलेगा ना, और सच्चा कुछ है ना दिल में कहने को। दिल तो इतना घायल हुआ पड़ो है, धड़के बस उतना ही बहुत है। आशीष तो ना दे पावेगा, और आशीष मांगा ना जावे, दियो जावे। देने से मिले। जिस दिन हमारे को लागेगा तो मैंने जगदीश को पूरी तरह माफ कर दियो। जिस दिन हमारे दिल में आवेगा तो छोरा
हमारे आशीष के लायक हो गए हो। तभी आशीष दे पाऊंगी। ठीक है दादी साहब, मैं आपके साथ कोई जबरदस्ती तो नहीं कर पाऊंगी, पर आपसे इतना जरूर कह देती हूँ कि और कोई जगत का साथ दे ना दे, मैंने उसका साथ निभाने का फैसला किया है, तो मैं उसका साथ हमेशा दूंगी। आप सबके बिना अकेले नहीं पड़ने दूंगी उसे। मेरे होते हुए जगत अब कभी उदास नहीं होगा। कोशिश करूंगी कि आशीर्वादों की कमी मेरा प्यार पूरा कर सके, और कोशिश ही क्यों, कमी पूरी करके दिखाऊंगी। बांट दिए सारे पैकेट्स गरीबों में, बहुत थक गया। तुम्हारे ही आने का इंतजार कर रही थी। जरा बाहर जाना है। मार्केट जाना था, कुछ चीजें लानी है। अरे गौरी, मैं बाहर से आ रहा हूँ, मुझसे कह दिया होता, मैं ले आता। कोई बात नहीं, मैं ले आऊंगी, तुम थोड़ा आराम कर लो। ये देखते के चौपाड़ पे लगने वाला है आज। सिनेमा हॉल पे रखती है भाई साहब, उसमें क्या गब्बर सिंह नाम का डाकू है, चुप डालता है। तू रहने दे, मैं देखती हूँ। हेलो हेलो, हेलो माँ। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो 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 हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो आवाज ना आ रही है। हेलो हेलो माँ। हेलो, एक गांव की टेलीफोन लाइंस हमेशा खराब रहती हैं। आनंदी तू रुक, मैं देखती हूँ। हेलो 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 माँ। हेलो हेलो माँ, मैं जग्या बोल रहा हूँ माँ। हेलो, आवाज ना आ रही है। कौन बोल रहा है?
हेलो, अब मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हेलो, आवाज ना आ रही है, गलत नंबर है। किसका फोन था माँ? कोई गलत नंबर था शायद लाडो, आवाज भी ठीक से ना आ रही थी। तू रहने दे, मैं देखती हूँ। हेलो, हेलो, हेलो माँ। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, 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 कौन बोल रहा है? हेलो, आवाज ना आ रही है। हेलो, हेलो माँ। हेलो, एक गांव की टेलीफोन लाइंस हमेशा खराब रहती हैं। आनंदी, तू रुक, मैं देखती हूँ। हेलो, हेलो, हेलो माँ। हेलो, हेलो माँ, मैं जगह बोल रहा हूँ माँ। हेलो, आवाज ना आ रही है, कौन बोल रहा है? हेलो, अब मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हेलो, आवाज ना आ रही है, गलत नंबर है। किसका फोन था माँ? कोई गलत नंबर था शायद लाडो, आवाज भी ठीक से ना आ रही थी। तू चल ना, सब रुके हैं, आजा। गलत नंबर? नहीं तो शायद माँ को ठीक से मेरी आवाज। आनंदी, उसके मोबाइल पर ट्राई करता हूँ। 5 के पहाड़े को ऐसे लिखिए, तभी समझ में आएगा। कहीं जग्या ने आनंदी के मोबाइल पे लाडो, तू रुक, मैं देखती हूँ। क्यों बार बार फोन कर रहा है जग्या? क्या काम है अब हमसे? हाँ, माँ, आज वो मेरा जन्मदिन है। हाँ तो अपने जीवन के एक दिन का इतना ख्याल है तुझे कि खुशियां बांटने के लिए फोन कर लिया?
और उन सारे दुखों का क्या जग्या जो जीवन भर के लिए तूने आनंदी को दिए हैं? इतना भी क्या स्वार्थ जग्या? कहीं तो ठहर। कितनी सी देर लगी थी हाँ तुझे आनंदी से उसका सब कुछ छीनकर चले जाने में? शायद आनंदी को पूरा जीवन लगेगा सब कुछ संभालने में। बहुत लड़ रही है वो बेचारी, और उसके साथ साथ हम सब भी। कहीं तो कोई ठहराव आए। जग्या अभी तो इतना समय भी नहीं बीता कि उसकी आंखों के आंसुओं के निशान उसके गाल पर से सूखे हो, और तूने फिर से फोन कर लिया उसे रुलाने के लिए। हम सब ना बहुत कोशिश कर रहे हैं तेरे बिना जीवन जीने की। हमारी लड़ाई को व्यर्थ मत कर तू। तूने चुना था ना आनंदी से दूर रहना, तेरा फैसला था ना ये। तो फिर हम जितना हो सके आनंदी से दूर रहे। तरस का थोड़ा उस पर और हम पर भी। और हाँ, एक बात और, तू फोन ना करना दोबारा। अपने जीवन के एक दिन का इतना ख्याल है तुझे कि खुशियां बांटने के लिए फोन कर लिया, और उन सारे दुखों का क्या जग्या जो जीवन भर के लिए तूने आनंदी को दिए हैं। बहुत लड़ रही है वो बेचारी, और उसके साथ साथ हम सब जितना हो सके आनंदी से दूर रहे। तू फोन ना करना दोबारा। इतनी देर हो गई, गौरी अभी तक कैसे नहीं है? डायल किया गया नंबर इस वक्त मौजूद नहीं है। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। सी यू देयर। कुंदा ताई, कुंदा ताई। हाँ। तो गौरी मार्केट गई है, मुझे देर हो रही है इसलिए मैं ड्यूटी पर निकल रहा हूँ। जब वो आएगी तो आप उसे बता दीजिएगा। चिट्ठी भी छोड़ी है मैंने। ठीक है। हैप्पी बर्थडे जगत। थैंक यू गौरी। यू नो व्हाट, आज हॉस्पिटल से भी छुट्टी। मैंने एप्लीकेशन दिया और उन्होंने ऑफ दे दिया। So let's party! तुम पंडित जी आए। आइए पंडित जी, आइए विराजिए। जरा जल्दी में हूँ माजी साहब,
अभिषेक का प्रसाद पहुंचाने के लिए आया था। कौन सा अभिषेक? छोटी बिदनी मंदिर आई थी, अभिषेक कर रहा था उन्होंने और प्रसाद लिए बिना ही चली गई। सचमुच माजी साहब बहुत होशियार है आपकी बिदनी। जो कुछ हुआ सब कुछ किनारे रख के अभिषेक करवाया। इतनी निस्वार्थ भावना है ये प्रेम की। निस्वार्थ प्रेम ही नहीं, इस घर की बहू होने का फर्ज भी निभाया। घर की परंपरा ना टूटने दी। आज्ञा दीजिए माजी साहब। दादी सास मुंह में थारी। भगवान ने सास बहू के रिश्ते में लिखो है कि सास बार बार अपनी बहू की परीक्षा लेवे, उसे डांटे, सुधारे उसे। हमारा तो मन करे कि सब कुछ छोड़ छाड़ के चार धाम की यात्रा पे निकल लो। क्योंकि जो परीक्षा लेने के लिए जहाँ बचाई ना कुछ छोरी, किस बात की जांच करूं मैं थारी सहन शक्ति की, थारी सुगढ़ता की, घर के मान सम्मान की रक्षा करने की, घर की परंपराओं का पालन करने की। किस बात पे मैं जांच करूं थारी? कुछ छोड़ा ही ना तूने। किस बात पे डांटू तने? किस बात पे सुधारू? हमने सोचा था कि आज जगदीश के जन्मदिन पे थारे सामने उसकी बात करके थारा जीना दुखावेंगे। पता नहीं तो पहले ही सब याद था। अभिषेक भी कराई तो दिखा दियो तूने हमें। हम तो जहाँ छोटी छोटी बातों में उलझे, तू बड़ी होके कितनी आगे बढ़ गई। ये भी दिखा दियो कि घर का कुल दीपक घर में भले ही रोशनी ना करे, हारी जैसी बहू जिस घर में आ जाओ ना, उस घर में कभी अंधेरा ना आवे, कभी ना आवे।
दादी सा, जो मैंने किया वो तो मुझे करना ही चाहिए था ना। इस घर की परंपरा को कैसे टूटने देती मैं। भगवान ने मुझे ये परिवार दिया है, जीवन को आगे बढ़ाने का मौका दिया है। उसका मान तो मुझे रखना ही था। जीती रहे तू, जीती रहे। थैंक यू। चलो मजे करो, और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, ठीक है? क्या हुआ गौरी? अपनी आंखें बंद करो। जागर, ये भी। ये तुम्हारे लिए तोहफा है। याद है बचपन में तुम्हें ऐसे चश्मों का कितना शौक था? ये मैं खास खरीद कर लाई हूँ तुम्हारे लिए। मैं बड़ा हो गया, लेकिन लगता है तू छोटी की छोटी रह गई। किसके लिए क्या तोहफा लेकर जाना चाहिए तुझे इस बात की इतनी सी भी समझ नहीं है। इसलिए तोहफा लिया है वो कैसा है, उसकी पसंद, उसकी नापसंद, उसकी आदतें, ये सब जान के तोहफा लिया जाता है। ऐसा नहीं कहीं से कुछ भी उठाकर लिया है। अगर तुम कहो तो क्या मैं इसे अपने साथ ले जाऊं? क्यों ले जाना चाहते हैं इसे अपने साथ? ये तो आपको बिल्कुल भी पसंद ना आया था ना तब।